हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं लेटर सीरीज़ के ऊपर जेके एसएसबी में। आज हम उनको करेंगे, उनको देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके जेके एसएसबी एग्जाम्स में आते हैं। और ये जितने क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपके जो पुराने जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं वहीं से मैंने उठाए हैं और आपको इनसे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करना है। देखिए, अब जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। देखिए, ये आपको सीरीज दी हुई है 4 लेटर्स की, ठीक है। यहाँ पे 4 लेटर्स हैं, यहाँ पे 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पे हैं। और अगली हमने प्रिडिक्ट करनी है कि अगली सीरीज़ क्या, ये कैसे कंप्लीट होगी, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सेकेंड, ये देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो इसमें जो ये जितनी भी सीरीज़ दी हुई है, जो 4 लेटर की सीरीज़ आपको ये दी हुई है, इसमें जो पहला इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, जैसे कि एन है, फिर पी है, फिर आर है, सबसे पहले आपने इनको कंपेयर करना है कि इन पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। जब इससे आंसर ना निकले फिर सेकंड वाले को कंपेयर करो। सेकंड वाला में क्या लिखा है, ए, यहाँ पे भी ए लिखा है, यहाँ पे भी ए लिखा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले में क्या लिखा है, ओ, क्यू, एस, और फोर्थ वाले में क्या लिखा है, के। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने देखो इसमें जो सेकंड, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ए लिखा है, यहाँ पे भी ए लिखा है, यहाँ पे भी ए लिखा है, सेकंड लेटर्स, ठीक है। तो सेकंड लेटर जो अगली जो फिल इन द ब्लैंक में जो आप कंप्लीट करेंगे उसमें भी सेकंड लेटर क्या आएगा, ए ही आएगा, है ना। तो ए कहाँ कहाँ लिखा हुआ है सेकंड में, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है SATKTAUK। ये तो पहले ही कैंसिल हो गए, ठीक है, क्योंकि सेकंड लेटर यहाँ पे Z लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, तो ये तो वैसे भी नहीं आएंगे। तो जो A और C ऑप्शन है इनमें से कोई एक हमारा आंसर होगा। अब क्या होगा वही देखेंगे। अब अगर हम पहले वाले को कंपेयर करें, यहाँ से N को, यहाँ से P को, यहाँ से R को, तो हमें अगला जो लेटर है उसका हमें एक आइडिया पड़ सकता है। कैसे, देखिए, जैसे कि यहाँ से मैं देखूँ N, ठीक है, ये सीरीज मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है, ये N है, सॉरी ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये N है। N के बाद यहाँ पे क्या लिखा है सेकंड में, P, N के बाद ये आ गया P। तो आप देखेंगे N और P के बीच में एक अल्फ़ाबेट का गैप है, मीन्स O का। P के बाद जो यहाँ पे जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो क्या है, R, तो P के बाद आ गया R। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों में एक एक का गैप है, एक एक अल्फ़ाबेट का गैप है। तो जो नेक्स्ट आएगा, एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद आएगा यू, दोबारा एक अल्फ़ाबेट का गैप पड़ेगा। तो एस के बाद क्या आ गया, यू आ गया। तो आपका कौन सा आंसर होना चाहिए, सॉरी एस के बाद नहीं, सॉरी आर के बाद, आर के बाद हमने देखना है, क्योंकि यहाँ पे आर लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो आर के बाद क्या आएगा, टी, ठीक है। तो टी आ गया, तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी पार्ट, TAUK, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको इससे आइडिया पड़ना चाहिए कि हमने क्वेश्चंस को कैसे कंपेयर करना है। सबसे पहले क्या करना आपने, सबसे पहले आपने इसमें कंपेयर करना है, एक सेकेंड, सबसे पहले आपने फर्स्ट लेटर को कंपेयर करना है, किससे, सेकंड जो दिया होगा उसमें फर्स्ट लेटर से, फिर थर्ड वाले में जो दिया होगा उसके फर्स्ट लेटर से, वहाँ से आपको आइडिया निकल जाएगा कि अगला लेटर क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज FQN, HSP, JUR, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखो, ये जो सीरीज़ है ये आपको 3 लेटर की सीरीज़ दी हुई है ना, 3 लेटर की सीरीज़ दी हुई है, ठीक है। FQN है, HSP है, JUR है। सबसे पहले आपने वही करना है जो मैंने आपको बताया कि F को सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे यहाँ के फर्स्ट लेटर से, H से, और जब आप फर्स्ट को कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ से किसको कंपेयर करेंगे, J से, ठीक है। यहाँ से F, यहाँ से H और यहाँ से J। तो हो सकता है वहाँ से कोई आपको कुछ आइडिया मिल जाए कि कैसे अगला अगला जो लेटर आएगा वो क्या आएगा। देखिए, F के बाद F के बाद क्या है, H है, H के बाद J है। यहाँ से देखिए F यहाँ पे लिखा हुआ है, F के बाद H, A का गैप है, G का गैप है, और H के बाद क्या यहाँ पे क्या था, J। तो J में भी एक का ही गैप आ रहा है, ठीक है। F के बाद H, H के बाद J, तो J के बाद अगला क्या आना चाहिए, L आना चाहिए, ठीक है ना। दोबारा आप A का गैप लेंगे तो L यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, B पार्ट, ये लिखा हुआ है, तो इसका B पार्ट ही इसका आंसर आएगा। बाकी और कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना सेकंड लेटर को चेक करना है ना थर्ड लेटर को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे L जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे,
बी पार्ट में। अगर और भी जगह एल लिखा होता और सेकंड चेंज कर दिया होता तो वो फिर आपको पूरा आपको निकालना पड़ता, हर एक लेटर को आपको कंपेयर करना पड़ता। याद रखना, फर्स्ट से कंपेयर होगा, सेकंड से कंपेयर होगा, थर्ड से कंपेयर होगा। इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जब आपने किया तो एल आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। जब एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो मतलब यही आंसर है ना, क्योंकि एक एक आपने गैप लिया जिस हिसाब से ये सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यही आंसर आएगा बी पार्ट। देखिए अब जो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज एल एन क्यू यू क्वेश्चन मार्क और एफ। ठीक है, देखिए अब ये कैसे करेंगे, इसमें भी वही, और ये क्या है, सिंगल लेटर सीरीज है। तो सिंगल लेटर सीरीज में आप क्या करेंगे, एल दिए, एन दिए, क्यू दिए, यू दिए और क्वेश्चन मार्क और एंड वाला भी दिया है आपको लेटर एफ। तो देखो आप आओ इस सीरीज़ के ऊपर, कहाँ पे है ये सीरीज, इधर आओ, देखो इसमें क्या दिया, एल कहाँ पे है, ये जी एल, फिर क्या है एन, मतलब ए का गैप दिया हुआ है, यहाँ पे ए का गैप हो गया। उसके बाद एन के बाद क्या है, क्यू और यू। ठीक है, क्यू कहाँ है, एक सेकेंड, एल आ गया था, एक सेकेंड, हाँ एल आ गया, उसके बाद एन आ गया, उसके बाद क्यू कहाँ है, ये है, क्यू आ गया, उसके बाद यू आ गया। तो आप देखो ये एल और एन के बीच में कितना गैप है, 1 का गैप है, एम का एक अल्फ़ाबेट का, एक लेटर का गैप है। ठीक है, एम का। उसके बाद एन और क्यू के बीच में कितना गैप है, 2 लेटर्स का गैप है। ठीक है, फिर क्यू और यू के बीच में कितना गैप है, क्यू और यू के बीच में है, क्यू और यू के बीच में 3 का गैप आ रहा है। ठीक है, कौन कौन सा, आर एस टी। और जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट में कितने का गैप होगा, आप देखो ना, पहले 2 लेटर्स के बीच में 1 का, एक अल्फ़ाबेट का गैप है, एन और क्यू के बीच में 2 अल्फ़ाबेट का गैप है, क्यू और यू के बीच में 3 अल्फ़ाबेट का गैप है। तो जो नेक्स्ट आएगा वो 4 गैप के बाद आएगा ना, 4 अल्फ़ाबेट गैप के बाद आएगा। मीन्स क्या आएगा, वो यू के बाद 4 अल्फ़ाबेट्स का गैप होगा। देखते हैं, ये आ गया जी यू के बाद 4 अल्फ़ाबेट्स का गैप, मतलब वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये 4 का गैप आ गया, और एंड वाला क्या आएगा हमारे पास, जेड। इसका मतलब जो हमारे पास ये सीरीज़ कंप्लीट होगी, ये इसका आंसर क्या आना चाहिए, जेड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को पकड़ना है। अगर सिंगल सीरीज आएगा, सिंगल लेटर सीरीज आएगा तो आसान है, डबल भी आसान है, ट्रिपल भी आसान है, फोर्थ भी आसान है, जो 4 लेटर सीरीज होती है। पहला क्वेश्चन क्या था, 4 लेटर सीरीज का, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 लेटर सीरीज का, थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिंगल लेटर सीरीज का। ठीक है, तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस पेपर में आपको दिखेंगे, जो मुझे लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज। ये भी सिंगल लेटर सीरीज है, क्या, ए डी एच और एम, और हमें क्वेश्चन मार्क में बताना है कि क्वेश्चन इसके आगे हमारा कौन सा लेटर आएगा जिससे कि ये सीरीज पूरी की पूरी कंप्लीट होगी। पहले क्या है, ए डी एच और एम। तो एक सेकेंड, ए डी एच एम, मैं दोबारा यहाँ पे ले आता हूँ, ए डी एच एम याद रखना आप, ये आ गया ए डी एच और एम। ए और डी के बीच में कितना गैप है, 2 अल्फ़ाबेट्स का गैप है, डी और एच के बीच में 3 अल्फ़ाबेट्स का गैप है, एच और एम के बीच में 4 लेटर्स का गैप है। तो जो नेक्स्ट आएगा उसमें कितना गैप होगा, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, 4 का गैप है। जो नेक्स्ट आएगा एम के बाद उसमें तो 5 अल्फ़ाबेट्स का गैप होना चाहिए ना। मतलब क्या, एन को छोड़ो, ओ को छोड़ो, पी को छोड़ो, क्यू को छोड़ो, आर को छोड़ो, कितने हो गए टोटल हो गए 5। जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, एस का गैप आएगा, सॉरी 5, जो 5 लेटर्स का गैप छोड़ के आपका क्या आएगा, एस आएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए एस, है ऑप्शन में, है जी है, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए एस। ठीक है, इस तरीके से आपने करने क्वेश्चंस, थोड़ा सा आपको तरीका पता लग जाए, फिर आपने इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। देखो ये क्वेश्चंस हो गए सिर्फ कंसेप्ट के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके जेके एसएसबी एग्जाम्स में आएंगे। जो प्रैक्टिस है वो तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसे ये क्वेश्चन बनते भी नहीं इतनी आसानी से। देखिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, ये है ट्रिपल सीरीज है। ठीक है, ट्रिपल लेटर सीरीज है। एक सेकंड, ये थोड़ा वो हो गया,
देखिए, देखो अब ये ट्रिपल लेटर सीरीज़ है। क्या क्या सीरीज़ है ये सीरीज़ है ट्रिपल ए, बी डी एच, सी आई ए। सबसे पहले आपने वही करना है जो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट जो ये दिया हुआ है इसमें फर्स्ट लेटर, इसका सेकंड, इसका भी फर्स्ट लेटर, उसका भी फर्स्ट लेटर, पहले उसको आपने कंपेयर करना है। करके देखते हैं क्या होगा इसमें। देखो सबसे पहले आपने फर्स्ट लेटर यहाँ से ए है, बी है, सी है, तो जो नेक्स्ट आएगा वो क्या होना चाहिए, डी, है ना। तो यहाँ पे डी कहाँ कहाँ पे है, देखो डी चारों ऑप्शन में है, तो मतलब आपको सेकंड भी कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया वैसा ही क्वेश्चन। इसमें सेकंड लेटर भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा। सेकंड लेटर क्या है, ए डी आई, ए डी आई। अब देखना पड़ेगा मुझे सीरीज में, ए डी आई याद रखना, ए डी आई सेकंड लेटर्स क्या थे, देखो सेकंड लेटर थे ए, डी और आई। ठीक है, ए की पोजीशन नंबर क्या है 1, डी का है 4 और आई का क्या है 9। ठीक है, आई का आ गया 9। तो नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट क्या आना चाहिए, वो ऐसे तो पता लगेगा नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्केयर नंबर की एक सीरीज चल रही है, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए 4 का स्केयर, है ना। 4 का स्केयर मीन्स 16। फर्स्ट नंबर पे ए है, फोर्थ नंबर पे डी है, नाइन्थ नंबर पे 9 है, सॉरी नाइन्थ नंबर पे आई है, तो 16 नंबर पे क्या आना चाहिए, 16th नंबर पे आएगा पी। 16 नंबर पे क्या आएगा, पी आएगा। तो सेकंड जो लेटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक सेकंड, सेकंड लेटर होना चाहिए पी। ठीक है यहाँ पे कहीं पी है जी, ये आया पी, पहला था डी, सेकंड आ गया पी, और कहीं है पी नहीं है, तो सिर्फ यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर 3 लेटर सीरीज दी होगी, 4 लेटर सीरीज दी होगी, 5 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं वो, तो सबसे पहले आपने जो भी जितने भी फर्स्ट लेटर्स हैं पहले उनको कंपेयर करो। अगर वहाँ से आंसर नहीं निकलता फिर सेकंड लेटर्स को कंपेयर करो, वैसे भी नहीं निकलता तो थर्ड लेटर्स को कंपेयर करो। ठीक है, फिर जाके आपका आंसर निकलेगा इसमें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।